चलिए पार्ट 27 शुरू करते हैं और इसमें पार्ट 27 की शीट आप ओपन कीजिए प्रैक्टिस के लिए, क्योंकि मैंने हर एक प्रैक्टिस के लिए अलग अलग शीट बनाई है, आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे। और ये सारी शीट आपके साथ शेयर की है। तो फिलहाल हम इसमें देखने वाले हैं नंबर, स्टाइल्स, सेल्स एंड एडिटिंग ग्रुप। मतलब जितना होता है उतना इस पार्ट में कवर करेंगे सारी चीज़ें एक साथ, तो एक पार्ट में ही मतलब बहुत बड़ा हो जाता है वो पार्ट। ऑलरेडी आपने बड़े पार्ट की वीडियो पहले देखे होंगे। यहाँ पे हमें नंबर देखना है कि नंबर फॉर्मेटिंग क्या होती है। इस नंबर फॉर्मेटिंग का वैसे तो बहुत यूज़ है। फिलहाल हम सपोज मैं इस नंबर इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और इसको नंबर को ये जनरल फॉर्मेट में सिलेक्टेड है अभी। इन सारे नंबर्स को मैं नंबर फॉर्मेट में कन्वर्ट करूँगा तो उसमें डेसिमल प्लेसेस के साथ ऐसे आ जाएंगे वो। अगर मैं उनको करेंसी फॉर्मेट में कन्वर्ट करूंगा तो डॉलर की साइन के साथ आते हैं, और डॉलर साइन को अगर आईएनआर में कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे ही देखिए ये डॉलर साइन आ रहा है ना, यहाँ पे नीचे देखिए डॉलर साइन, सॉरी मैंने परसेंटेज साइन पे कर्सर रखा है। ये डॉलर साइन के बाजू में जो आ रहा है उस पर क्लिक कीजिए, और यहाँ पे मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में जो है मोर करेंसी यहाँ पे आपको मिलेगी। इसके अंदर डॉलर की जगह INR टाइप कीजिए, आप IN टाइप कीजिए INR। अच्छा, आपको रुपीज़ का सिंबल चाहिए तो वो लेटेस्ट वर्जन में तो रुपीज़ का सिंबल डायरेक्टली आपको मिल जाता है यहाँ पे। अगर आप नीचे स्क्रॉल करेंगे इस वर्जन में शायद 2013 में, हाँ है, इसमें भी है। अभी मिला था मुझे, यहाँ पे रहा वो रुपीज़ का सिंबल, राइट। सो यू कैन ऐड दैट सिंबल ऑल्सो, लाइक आपको जो सिंबल चाहिए वो यहाँ पे बहुत सारे, ढेर सारे। मेरा कर्सर रुक नहीं रहा, मिल गया मुझे। तो यहाँ पे मैं स्क्रॉल करूँगा, हिंदी वाला चाहिए मुझे यहाँ पे। सो मैं ऊपर स्क्रॉल करता हूँ, यहाँ पे मराठी वाला तो मिल गया, लेकिन मुझे हिंदी वाला चाहिए, बंगाली वगैरह सब मिल गया। ये रहा हिंदी, ओके। सो रुपीज सिम्बॉल विथ हिंदी यहाँ पे आ गया। तो ये सिंबल भी आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपके ऊपर है, आपको चाहिए तो कैसे लेना है मैंने आपको बता दिया है। ये एक काम की चीज़ है जो कि आपको आगे चलकर यूज़ होती है। जब आप बिल बनाते हो तो उसके अंदर रुपीज़ का सिंबल आपको चाहिए तो यहाँ पे आप ले सकते हैं। सो अकाउंटिंग फॉर्मेट के बारे में देखा, मतलब करेंसी अकाउंटिंग वही हो गया, अकाउंटिंग फॉर्मेट में डॉलर साइन वैसे अप्लाई हो रहा है। शॉर्ट डेट, ये क्या होगा, ये इसके ऊपर अप्लाई करके मतलब नहीं है कुछ भी, क्योंकि मैं डेट टाइप करूंगा तो डेट के लिए रहेगा वो शॉर्ट डेट। और उससे रिलेटेड थोड़े से कुछ फॉर्मेट भी हम देखेंगे डेट से रिलेटेड। वैसे डेट से रिलेटेड एक अलग सा वीडियो बनाने वाला हूँ दोस्तों, जिसमें डेट के पूरे फॉर्मूलाज और फंक्शन इंक्लूड मैं करूँगा, जो कि काफ़ी यूज़फुल रहेंगे आपको इस सीरीज़ में सीखने के लिए। फिलहाल तो मैं आज की डेट यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ, और यहाँ पे सिंपली सपोज मैंने टाइप कर दिया कौन सी डेट है, आज 13 है, तो मैं ऐसे टाइप करूँगा यहाँ पे 4/13। अब मैं ऐसा क्यों टाइप कर रहा हूँ और इसका रीज़न मैं आपको बताऊँगा ज़रूर, क्योंकि मैंने जो टाइप किया, ओह सॉरी 4 नहीं टाइप किया मैंने, 2 टाइप किया यहाँ पे, 4 अप्रैल, ओके। 4 अप्रैल को मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो ये इस तरह से आ रहा है। देखिए सॉरी 4 अप्रैल को नहीं, 13 अप्रैल को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 13, 14, 15, 16, 17, 18 ये डेट है। ये MMDDYY फॉर्मेट में, क्योंकि मेरे घड़ी का टाइमिंग जो है लैपटॉप में जो मेरा यहाँ पे क्लॉक दिख रहा है ना, ये MMDDYY फॉर्मेट में। मैं अगर यहाँ पे सेटिंग में जाकर चेंज करूँगा ना इसका टाइमिंग, इसका सेटिंग्स में चेंज करूँगा यहाँ से जाकर, तो मैं सेटिंग चेंज करूँगा एडजस्ट डेट एंड टाइम में जाकर। तो ये डेट एंड टाइम सेटिंग चेंज करने के लिए मैं क्या कर रहा हूँ मैं आपको दिखाता हूँ। ऐड क्लॉक्स फॉर डिफरेंट टाइम जोन्स पे क्लिक कीजिए, एक डायलॉग बॉक्स आएगा आपके सामने। मतलब ये जो सेटिंग डायलॉग बॉक्स आ रहा है इसमें, ये मैंने लाया कहाँ से, इसके ऊपर राइट क्लिक करो और यहाँ पे आ रहा है एडजस्ट डेट एंड टाइम। ये मैंने बताया आपको, ये डायलॉग बॉक्स में आपको यहाँ पे क्लिक करना है, ऐड क्लॉक्स डिफरेंट जोन, और इसके अंदर डेट एंड टाइम में यहाँ पे चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग आ जाती है। अगर आपके पास ये डायलॉग बॉक्स डायरेक्ट आ रहा है तो चेंज डेट एंड टाइम सेटिंग में जाओ। इसके अंदर आपको चेंज कैलेंडर सेटिंग में जाना है, और उसके अंदर आपको यहाँ पे MMDDYY की जगह DDMMYY फॉर्मेट रखना है। आपके ऊपर ये कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हैं आप। सो यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट आपने रख दिया, डेट, मंथ और ईयर, बराबर। DDMMM, ट्रिपल एम रखो, डबल एम रखो, वो आपके ऊपर है, ओके। तो यहाँ पे देखो 13 अप्रैल 2020 कैसे आ रहा है, अभी देखिए डेट यहाँ पे मैं जूम करके दिखाता हूँ, राइट। अब मेरे लैपटॉप में ऐसी डेट आ रही है और मेरे कंप्यूटर में भी डेट चेंज हो गया ऑटोमेटिक फॉर्मेट। तो ये वैसे भी अगर ये फॉर्मेट के सबसे यहाँ पे आ रहा है, लेकिन मुझे अपना फॉर्मेट देना है एक्सेल में, तो हम दे सकते हैं। यहाँ पे वैसे तो शॉर्ट डेट और लॉन्ग डेट ऐसे दो फॉर्मेट है। लॉन्ग डेट मतलब आपको लॉन्ग डेट क्या, तो यहाँ पे हैशेस आ रहा है, साइज बढ़ा दो। लॉन्ग डेट में क्या आता है, डे भी आता है और डेट भी आता है, मंडे अप्रैल 13, 2020। सो यहाँ पे आपको मिलेगा बहुत सारी, दिखाई दे रहा है आपको सब ऑप्शन से, लॉन्ग डेट, शॉर्ट डेट। लेकिन मैं चाहता हूँ कि यार ये शॉर्ट डेट में भी मैं अपने अकॉर्डिंग रखूँ। शॉर्ट डेट चाहता हूँ मैं, शॉर्ट डेट लेके आता हूँ। शॉर्ट डेट कहाँ गया, यहाँ पे क्लिक करो, शॉर्ट डेट। शॉर्ट डेट लेने के बाद मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, ये देखिए नंबर में एक छोटा सा आपको दिखाई दे रहा है ना आइकॉन, या आइकॉन पे क्लिक कीजिए जैसे हमने पहले भी देखा ऐसे। डेट फॉर्मेट में या कस्टम फॉर्मेट में चले जाइए। देखिए डेट में यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आ रहा है फॉर्मेट सेल्स का। फॉर्मेट सेल्स का ये डायलॉग बॉक्स हमें फॉन्ट के लिए भी मिलता था आगे, लेकिन अभी हम नंबर फॉर्मेटिंग देख रहे हैं जिसमें हम कस्टम सिलेक्ट करेंगे, कस्टम। अब यहाँ पे DDMMYY फॉर्मेट है, राइट। मैं यहाँ पे क्या करूँ, देखिए DD, MM 4 बार एम करता हूँ और YY 4 बार करता हूँ। इससे क्या हो रहा है देखिए, अब पिछले वाली डेट और इसमें क्या फ़र्क आ रहा है। ओके कीजिए, क्या आ रहा है, 13 अप्रैल पूरा नाम आ रहा है 2020, राइट।
सो ये जो होता है नंबर फॉर्मेट, आपके अकॉर्डिंग आप कस्टमाइज कर सकते हैं। आप यहाँ पे डी लिखोगे, डेटी डिस्प्ले होगी। आप यहाँ पे लिखोगे, मंथ ही डिस्प्ले होगा। या 3M लिखोगे तो मंथ के इनिशियल्स डिस्प्ले होंगे, अप्रैल, पूरा नाम नहीं आएगा। और 4 बार वाई लिखोगे तो वाई आ जाएगा। वो आपके ऊपर है, आप कौन सा फॉर्मेट रखना चाहते हैं, उस वैसे वो डेट दिखाई देगी। कस्टम फॉर्मेट इंटरेस्टिंग है, करके देखिएगा। कस्टम फॉर्मेट से रिलेटेड बहुत सारे ट्रिक्स अलग अलग अवेलेबल रहते हैं। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में मैंने देखा था कि यहाँ पे अगर इसकी जगह आप कॉमा टाइप करते तो वहाँ पे वो गायब हो जाता है, लेकिन पीछे डेटा रहता है। कंडीशनल फॉर्मेटिंग के चैप्टर में हमने सीखा था उसे। सो डेट वगैरह फॉर्मेट यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। टाइम का फॉर्मेट भी मिल जाता है, आप यहाँ से करते हैं। परसेंटेज फॉर्मेट भी यहाँ पे है। वैसे परसेंटेज फॉर्मेट डायरेक्ट आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि आपको यहाँ पे 50 लिखा है, लेकिन ये परसेंटेज में दिखाना है तो यहाँ पे परसेंटेज साइन पे क्लिक करो। 50% 50% मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा वहाँ पे। सो इसीलिए आपको यहाँ पे 0.5 लिखा तो वो आ जाएगा। देखिए इसे हटा दीजिए। अभी मैं क्या करता हूँ, इसे 50% लिखता हूँ, आ गया। अगर मैं इधर 0.05 लिखता हूँ, मतलब कितना परसेंटेज हो जाएगा वो, या 0.5% लिखूंगा तो वो 0.5 लिखता हूँ, ये हो गया 50%। दिखाई देगा आपको। अभी परसेंटेज पे क्लिक करो, 50%। तो इस तरह से आप 50% का साइन वगैरह अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस कम ज़्यादा करने के लिए ऑप्शंस भी है, जो हमने ऑलरेडी सीखे हैं पुराने पार्ट में, मैंने आपको बता दिया है अगर आप सीरीज़ देख रहे हो तो। कंडीशनल फॉर्मेटिंग का अलग सा चैप्टर हमने बना दिया है, तो इस पार्ट में हम उसे कवर नहीं करेंगे। कंडीशनल फॉर्मेटिंग हमने नंबर फॉर्मेट देख लिया, कंडीशनल फॉर्मेटिंग यहाँ पे कवर नहीं करना है क्योंकि ऑलरेडी इसके चैप्टर हो गए हमारे। सो यहाँ पे फॉर्मेट एज ए टेबल में क्लिक करूंगा मैं, और इसमें आपको दिखाता हूँ। मतलब मैंने डेटा सेलेक्ट किया है और जैसे मैं क्लिक करूंगा ये पूछ रहा है कि इसको वेयर इज द डेटा फॉर योर टेबल। ऑलरेडी डेटा सेलेक्ट किया है मैंने। माई टेबल हैज़ अ हेडर्स, यहाँ पे मैंने ये भी चेक रखा है, माई टेबल हैज़ अ हेडर। ये बहुत काम की चीज़ है दोस्तों, टेबल। ओके कीजिए। अब ये टेबल कन्वर्ट हम इंसर्ट टैब में भी देखेंगे टेबल कैसे कन्वर्ट होता है। यहाँ से भी फॉर्मेट एज अ टेबल होता है। इसका यूज़ क्या होता है फॉर्मेट एज अ टेबल का, मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अगर आपने किसी भी डेटा को ऐसा फॉर्मेट एज अ टेबल कर दिया, अभी मैं एक एग्जांपल यहाँ पे और लेता हूँ। इसको मैं पहले कन्वर्ट एज अ रेंज कर देता हूँ। अभी कंट्रोल A, कन्वर्ट टू रेंज दिखाई दे रहा है। कन्वर्ट एज अ टेबल कर दिया तो ये डिज़ाइन टैब आता है, और डिज़ाइन टैब के अंदर कन्वर्ट टू रेंज यानी टेबल हटाना, याद रखिए कन्वर्ट टू, यस टेबल हट गया। अभी कलर रहेगा वैसे, लेकिन टेबल हट गया, टेबल नहीं आया है। अब इसका बेनिफिट क्या होता है, ये जो 2 कॉलम में हटा देता हूँ मैं। इस डेटा के ऊपर आपको कुछ काम करके दिखाता हूँ। जैसे कि यहाँ पे है, ये वेजेस है और ये डेज है। यहाँ पे इस दिन का सपोज मैंने इतना पे किया उनको, वेजेस और डेज, और यहाँ पे टोटल आ जाएगा। ओके सो गाइस, यहाँ पे क्या करना है मुझे, ये डेज है 20 और 21, मैं ऐसा सीरियली ले लेता हूँ। मुझे बस एग्जांपल चाहिए इसलिए मैंने ये टाइप किया, इज इक्वल टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस। ओके मल्टीप्लाई बाय दिस, और एंटर कीजिए। अब इसे मुझे ड्रैग करना पड़ता है और ये आंसर आ जाता है, ये आपको समझ में आया। लेकिन मैंने क्या किया, इन सबको सिलेक्ट किया। अभी नाउ आई क्लिक ऑन इंसर्ट। इंसर्ट में भी मिलता है आपको, इंसर्ट में ये टेबल ऑप्शन है, यहाँ पे दिखाई दे रहा है इंसर्ट टेबल। यहाँ से भी आप टेबल क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप होम टैब में फॉर्मेट एज ए टेबल क्लिक कीजिए और यहाँ से कोई भी टेबल लीजिए जो डिज़ाइन आपको दिख रहा है। यहाँ से डिज़ाइन लीजिए, यहाँ पे टेबल में कन्वर्ट होगा। रेंज आ रहा है, यस यही रेंज है। माई टेबल एज अ हेडर भी चाहिए मुझे, ओके। ऑटोमेटिक आ गया, उसमें फ़िल्टर अप्लाई होके आता है ऑटोमेटिक। पहली चीज़ तो फ़िल्टर हमने सीखा ही है। और साथ में क्या है, इसमें टेबल में आपको डिज़ाइन तो चेंज करने के लिए आता है, डिज़ाइन टैब ही आता है ऊपर, तो इसका डिज़ाइन आप बदल सकते हैं। रेडीमेड डिज़ाइन मिलता है, वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हेडर रो अलग हटाना है, हेडर रो तो हेडर रो ऐसा अलग सा, मतलब उसका डिज़ाइन हट जाएगा। बैंड रोज हटाएंगे तो बैंड रोज हट जाएगा। ये कलर में ऐसा दिख रहा है आपको। एक्चुअली मैंने ये पहले ही कुछ फॉर्मेट किया था ना। एक काम करते हैं, मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ। एक काम करता हूँ, मैं इसे कॉपी करता हूँ और नीचे पेस्ट करता हूँ, और पेस्ट करते समय यहाँ पे विदाउट फॉर्मेटिंग दिख रहा है, वैल्यूज़ पेश करता हूँ, और इसे अब मैं टेबल में कन्वर्ट करता हूँ। ये वाले पार्ट को फिर से दिखाता हूँ। टेबल में कन्वर्ट करना है, यानी कि आपको सिंपल है, होम टैब में फॉर्मेट एज अ टेबल, फॉर्मेट एज अ टेबल, कोई भी टेबल लीजिए। यहाँ पे ये वाला टेबल लिया मैंने, ओके किया। अब देखिए ये कैसा फॉर्मेट आ रहा है। अब आपको डिज़ाइन में हेडर रो हटा दे तो क्या होता है, देखो हेडर रो है मतलब वाइट टेक्स्ट है, कलर जाएगा उसका। फर्स्ट कॉलम को अलग हाईलाइट करना है, देखिए फर्स्ट कॉलम। टोटल रो को अलग ऐड करना है, टोटल रो अलग से ऐड करना है। लास्ट कॉलम को ऐड करना है, लास्ट कॉलम ऐड नहीं करें, सॉरी लास्ट कॉलम को अलग सा ये करेगा हाईलाइट। बैंड रोज, ये कलर दिख रहा है आपको, बैंड रोज में कैसे कलर आ रहा है, यहाँ पे आपको लाइन में ही पता चल रहा है, तुरंत टेबल पे पता चलता है। यहाँ पे लाइन आ रहा है, फिलअप कलर नहीं है। सो यहाँ पे वो जो आपको चाहिए वो कंटेंट यहाँ से आप ऐड कर सकते हैं। साथ में एक चीज़ और है, मैं इज इक्वल टू करता हूँ दिस मल्टीप्लाई बाय, सॉरी इज इक्वल टू दिस, मल्टीप्लिकेशन का साइन देता हूँ, और दिस
दिखाई दे रहा है। वेजेस मल्टीप्लाई बाय डेज आता है, सेल नहीं आता है यहाँ पे टेबल के अंदर। एंटर कीजिए और बाकी सारे का आंसर आ जाता है जिसको हमने टेबल में कन्वर्ट किया। तो सारा आंसर आ गया, दिखाई दे रहा है। और आप कोई रिकॉर्ड ऐड करते हो तो ऑटोमेटिकली टेबल में ऐड होते जाएगा। आगे जाकर आपने कोई रिकॉर्ड ऐड किया तो यहाँ पे देखिए वो रिकॉर्ड ऑटोमेटिकली ऐड हो गया आगे, राइट। तो आपको क्या करना है, बस टेबल एक बार रेंज में क्रिएट करना है। अगर ये टेबल नहीं चाहिए तो उसको कन्वर्ट टू रेंज मैंने बताया था, डिज़ाइन में जाओ, कन्वर्ट टू रेंज ऑप्शन। इसमें बाकी सारी चीज़ें हैं, टेबल का एक जो है पाइवट टेबल के अंदर ही ये सारी चीज़ें स्लाइसर वगैरह कवर होती है। तो इसमें मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। और टेबल बस आपको एक डेटा का टेबल बनाना ज़रूरी होता है जब वो टेबल को ऑर्गेनाइज करना है आपको। और आगे चलकर पावर क्वेरी, एमआईएस एक्सेल का एक सीरीज जो रहेगा मेरा, उसके अंदर तो मैं पावर क्वेरी और पावर पाइवट में टेबल कन्वर्ट करना ही पड़ता है, तभी तो जाकर वो पावर क्वेरी और पावर पाइवट बनता है। तो ये जो पार्ट 27 था, इसमें हमने क्या देखा, इसमें हमने देखा कि नंबर फॉर्मेटिंग और फॉर्मेट एज अ टेबल कैसे काम करता है। साथ में सेल स्टाइल वैसे ही है, मतलब किसी भी सेल को सेल स्टाइल हमें देना है तो सेल स्टाइल आप यहाँ से दे सकते हैं। तो ये चीज़ें हमने यहाँ पे कवर की। स्टाइल्स ग्रुप एंड नंबर फॉर्मेट पार्ट 27 यहाँ पे ख़त्म हो गया है। पार्ट 27 के बाद 28 में मिलते हैं। मैं सतीश लेता हूँ आपसे अलविदा, बाय बाय।